चल चलिए, तो प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज इस वीडियो में हम लोग का वर्ड मीनिंग का जो ग्रुप चल रहा है, जो वर्ड मीनिंग का सीरीज चल रहा है, इस वर्ड मीनिंग सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पार्ट 1 को आप लोग बहुत अच्छा रिव्यू दिए, आज हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। चलिए, पहला आज पार्ट 1 का यहाँ से वर्ड, पार्ट 2 का वर्ड रहेगा आज का जो पहला हम लोग का वर्ड है वह वर्ड क्या है भाई? तो आज हम लोग का पहला आज का वर्ड है एक्चुअली। क्या चीज? एक्चुअली। एक्चुअली एक प्रकार का एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। जो एक्चुअली होता है, एक्चुअली क्या है? एक एडवर्ब होता है। और एक्चुअली का मतलब होता है आपका वास्तव में, दरअसल, जिसको हम इनफैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनफैक्ट भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि जो एक्चुअली क्या होता है, तो एक्चुअली आपका एक एडवर्ब होता है। और एक्चुअली का जो मतलब होता है, वो एक्चुअली का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा वास्तव में या दरअसल। वास्तव में या दरअसल, हम बार बार बोलते हैं वास्तव में ऐसे हुआ, दरअसल में ऐसे हुआ। तो आपका दरअसल में ऐसे हुआ, वास्तविक में ऐसे हुआ। तो वास्तविक और दरअसल का जो आपका इंग्लिश होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्चुअली बोलते हैं। और इसको हम इन फैक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन फैक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एक्चुअली पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का ये है, दरअसल मैं उसे कॉल करना नहीं चाहता हूं। तो एक्चुअली आई डोंट वांट टू कॉल हर। देखिए, एक्चुअली, दरअसल मैं उसको कॉल करना नहीं चाहता हूं। तो एक्चुअली आई डोंट वांट टू कॉल हर। एक और यहां पर ले जा, एक और है, उसने वास्तव में किया क्या? कोई चीज होता तो बोलते उसने वास्तविक में किया क्या। तो व्हाट डिड ही एक्चुअली डू? व्हाट डिड ही एक्चुअली डू? तो इस तरह हम लोग एक्चुअली का मतलब समझ में आया कि भाई एक्चुअली का मतलब क्या होता है। चलिए भाई, अगला जो हम लोग वर्ड है वो अक्यूट। देखिए, अक्यूट अक्यूट भी देखा जाए तो एक प्रकार का एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। जो एक्यूट भी होता है, ये भी क्या होता है? तो एक एडवर्ब होता है। और इसका मतलब होता है तीव्र या तेज। क्या होता है? अक्यूट का मतलब क्या होता है? तीव्र या तेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? शार्प भी बोलते हैं, सर्वी भी बोलते हैं। शार्प भी बोलते हैं, सर्वी भी बोलते हैं। ठीक, जैसे जर्मन शेफर्ड कुत्तों की गंध तीव्र समझ होती है। जर्मन कुत्तों में, जो आपके जर्मन शेफर्ड कुत्ते में गंध की तीव्र समझ होती है, तो जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल। रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। देख रहे हैं, तेज, इसको शार्प भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शार्प भी बोलते हैं, अक्यूट भी बोलते हैं, सुरवीर भी बोला जाता है, सरवीर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, केवल आपका अक्यूट का मतलब आपका क्या होता है? अक्यूट का मतलब तीव्र भी होता है, तेज भी होता है, और क्या होता है आपका? तो बोलिएगा शार्प भी होता है। और अक्यूट क्या होता है? तो बोलिएगा एक प्रकार का एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अगला जो हम लोग का वर्ड है वह है आपका एडिक्ट। इसका जो मतलब होता है आदी होना, यानी कोई चीज का आप हैबिट हो जाना। सिंपल सी बात होगा, जो आपका एडिक्ट का होता है तो बोलिएगा यह एक प्रकार का क्या होता है? तो बोलिएगा ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक, और इसका मतलब होता है आदी होना। इसको टू बी इन द हैबिट ऑफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो इसको टू बी इन द हैबिट भी बोल सकते हैं। इन द हैबिट ऑफ भी बोल सकते हैं। इन द हैबिट ऑफ भी बोल सकते हैं। ऑफ भी बोल सकते हैं। किसका? तो आपका आदी होना का। टू बी इन द हैबिट ऑफ भी बोला जाता है। तो आपको समझ में आया? आपके जो एडिक्टेड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो एडिक्टेड का मतलब आपका होता है आदी होना, यानी आदत हो जाना। कोई चीज में क्या होता है? आदत हो जाना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये आपका जो एडिक्ट है ये क्या होता है? तो बोलेगा ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? तो बोलिएगा ये एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं उसके आदी नहीं होना चाहता हूं। मैं उसका आदी नहीं होना चाहता हूं। तो आई डोंट वांट टू बी एडिक्टेड टू इट। आई डोंट वांट टू बी एडिक्टेड टू इट। वह सिगरेट पीने का आदी हो गया है। नहीं, देखें, बहुत लोगों को जो शराब पीने का आदी हो गया है, तो बोला गया कि वह सिगरेट पीने का आदी हो गया है। इसका मतलब हुआ कि ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग।
ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह सिगरेट पीने का, उसको सिगरेट पीने का वो आदी हो गया है। तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि एडिक्टेड का मतलब क्या होता है। तो एडिक्टेड का मतलब आपका होता है आदी होना। क्या होना भाई? आदी होना। अगला जो हम लोग का वर्ड है वो है आपका अडियर। क्या होता है भाई? अगला जो हम लोग का वर्ड है वो वर्ड क्या है? तो बोलिएगा अडियर। क्या चीज? अडियर। और जो अडियर होता है यह एक प्रकार का वर्ब होता है, याद रखिएगा, यानी ये एक्शन को बताता है, वर्ब होता है। कौन? ये जो आपका अडियर जो होता है यह आपका क्या होता है? तो बोलिएगा एक वर्ब होता है। और जो अडियर का जो मतलब होता है वह होता है आपका पालन करना या अनुसरण करना या चिपकना भी होता है। क्या होता है? पालन करना, अनुसरण करना, चिपकना भी होता है। तो कोई पूछेगा अडियर क्या है? तो बोलिएगा अडियर क्या होता है? तो बोलिएगा एक वर्ब होता है। ठीक है। और अडियर का मतलब क्या होता है? तो अडियर का मतलब होता है पालन करना, अनुसरण करना या चिपकना। जैसे यहाँ पर आपका फैलो भी लिखा है, स्टिक भी लिखा है, इस सब का भी मतलब होता है। ठीक है। जैसे यहाँ से बात बोले, आपको कंपनी की नीति का पालन जरूर करना चाहिए वरना आपको बाहर निकाला जा सकता है। सही बात है। कहीं का भी जो आपका नियम होता है उसका जरूर पालन करना चाहिए। हर एक जगह का नियम, जहाँ जिस जगह का नियम होता है उस जगह का नियम का पालन करना चाहिए। तो बोला कि यू मस्ट अडीर टू कंपनी पॉलिसी अदरवाइज। यहाँ से याद रखिए, अदरवाइज का मतलब होता है अनाथा। बहुत बढ़िया एक वर्ड है, याद रखिएगा। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? अदरवाइज का मतलब होता है वारना भी बोलते हैं या अनाथा भी बोलता है। अदरवाइज यू मे बी फाइड। फाइड का मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा यहाँ से वर्ड है FIRED। फाइड का जो मतलब होता है वो फाइड का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है। फाइड के देखिए यहाँ से दो वर्ड बने हैं इस सेंटेंस से हमें दो तरह के वर्ड मिला है। एक आपका अदरवाइज, तो अदरवाइज का मतलब क्या होता है? वारना। और फाइड का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। देखिए तो एक सेंटेंस में देखिए कितना हम लोग का वर्ड भी बन रहा है। दैट्स क्लियर। चलिए अगला हमारे पास वर्ड है एडमिट। चलिए ना बोलते हैं एडमिट। तो एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट क्या होता है? तो पहला पॉइंट बोलिएगा कि एडमिट एक वर्ब है। ठीक है। और इस एडमिट का जो मतलब होता है एडमिट, देखिए एडमिट का मतलब क्या होता है? तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है भाई? स्वीकार करना, या इसी को हम बोलते हैं भर्ती करना भी बोलते हैं। ठीक है। एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी बोलते हैं और भर्ती करना भी बोलते हैं। अच्छा, इसको टू एक्नॉलेज भी बोलते हैं या टू इनरोल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, टू एक्नॉलेज भी बोला जाता है या टू इनरोल भी बोला जाता है। ठीक है। तो कोई पूछेगा एडमिट का मतलब क्या होता है? तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना या भर्ती करना। स्वीकार करना, भर्ती करना। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टू एक्नॉलेज बोलते हैं या टू इनरोल भी कहा जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट, जैसे रिया यह स्वीकार नहीं करना चाहती है कि वह गलत थी। तो रिया डज नॉट वांट टू एडमिट दैट शी वाज रॉन्ग। देखिए इससे आपका बहुत अच्छा आपके सेंटेंस भी हम बना दिए। ठीक। अगला है कोरोना वायरस से ग्रसित होने पर अमित को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे एडमिट का मतलब क्या होता है? तो एडमिट का मतलब भर्ती करना भी होता है। नहीं, कभी कल देखते हैं कोई बोलते हैं कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, उसको एडमिट करना है। ठीक है। तो एडमिट का दो सेंस हो गया। एक आप एडमिट अगर भर्ती करा तो उसको एक भर्ती करना भी हो जाता है, और एक एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना भी हो जाता है। क्लियर। आ रही बात समझ में? अगला देखो, अगला हम लोग का एडोर। क्या है आपका? अगला जो हम लोग का वर्ड है वो आपका है अडोर क्या होता है? ये एक प्रकार का वर्ब होता है। ठीक है। और अडोर का मतलब होता है पूजा करना या बहुत प्रसन्न करना। क्या होता है? एडोर का जो मतलब एडोर ना अडोर, देखिए इसको ना पढ़ जाता है तो इसको बोलेंगे अडोर। तो अडोर का मतलब क्या होता है? तो अडोर का मतलब होता है पूजा करना। क्या करना? पूजा करना या बहुत प्रसन्न करना। इसी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं टू वर्शिप या टू एडमायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टू वर्शिप बोल सकते हैं, टू एडमायर भी बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आया कि आपका अडोर क्या होता है। जैसे इस पर हम लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं तो बोलेंगे राधा नौकरी पाने के लिए रोज भावनाओं की पूजा रोज भगवान की पूजा करती है। तो राधा एडोर्स गॉड एवरी डे टू गेट अ जॉब। तो अडोर का मतलब क्या होता है? तो अडोर का मतलब होता है आपका पूजा करना। आपका यह ना, देखिए अडोर का मतलब आपका पूजा करना या बहुत प्रसन्न करना। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो आपका वर्ड क्या है? तो अगला हम लोग का एडवांस ना बोलते कि एडवांस। तो एडवांस का मतलब अग्रिम होता है, ज्यादा ना बोलते हैं अग्रिम।
तो एडवांस का जो मतलब होता है वो एडवांस का मतलब क्या होता है? अच्छा, एडवांस क्या है? तो एडवांस नाउन होता है, याद रखिएगा। जो एडवांस होता है वो एडवांस क्या होता है? नाउन होता है। और जो एडवांस का जो मतलब होता है वो एडवांस का मतलब क्या होता है? तो एडवांस का मतलब अग्रिम भी होता है, उन्नत भी होता है। ठीक है, आया बात समझ में? यहाँ तक का बात में कोई प्रकार के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो हम लोग का वर्ड है वह आपका क्या है? तो अगला वर्ड हम लोग का है एडवांटेज होता है। और एडवांटेज क्या होता है? तो आपको बताना पड़ेगा। एडवांटेज नाउन होता है। क्या होता है? एडवांटेज क्या होता है? तो एडवांटेज का मतलब नाउन होता है और इसको बोलते हैं, एडवांटेज का हिंदी होता है फायदा या बेहतर स्थिति। जहाँ पर भी बेहतर स्थिति होता है या फायदा होता है उसी को हम लोग एडवांटेज बोलते हैं। और एडवांटेज क्या है? तो बोलिएगा नाउन होता है। ठीक है, इसको आपका बेनिफिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम बेनिफिट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसको बेनिफिट भी बोल सकते हैं। जैसे विदेशी भाषाएं सीखने से कई फायदे हैं। सही बात है, जो भी आपका फॉरेन लैंग्वेज होते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने से कई फायदा है। तो देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। आई बात समझ में? यह आपके लिए बेहतर स्थिति होगा कि आप पहले से ही साक्षात्कार की तैयारी करें। तो it would be better for you to prepare yourself for a interview in advance। तो एडवांस का मतलब क्या होता है? तो एडवांस का मतलब फायदा भी होता है और बेहतर स्थिति भी होता है। आई बात समझ में? फायदा भी होता है, बेहतर स्थिति भी होता है। अगला वर्ड हमारे पास है वो है एडवर्सिटी। तो जो एडवर्सिटी होता है, याद रखिएगा, एडवर्सिटी क्या होता है? तो एडवर्सिटी एक नाउन होता है, याद रखिएगा। एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी नाउन होता है और इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति होता है, मुसीबत होता है। इसको हम ट्रबल भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, पॉवर्टी भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। सही बात है, बड़ा बढ़िया ये आपका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, बहुत बढ़िया आपका स्टेटमेंट है। विपत्ति इंसान के धैर्य को परखती है। तो एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। अगला जो हम लोग का वर्ड है, अफेक्ट। क्या होता है भाई? अगला जो वर्ड है अफेक्ट। और अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट क्या होता है? तो बोलिएगा एक वर्ब होता है। जो अफेक्ट होता है, अफेक्ट क्या होता है? एक वर्ब होता है। और अफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रभावित करना होता है। क्या होता है भाई? प्रभावित करना, या इसी को बोलते हैं असर पड़ना। क्या? असर पड़ना। ठीक है, प्रभावित करना या असर पड़ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अफेक्ट बोलते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए अगला वर्ड हम लोग को देखा जाए। अगला हम लोग का वर्ड है आपका आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। क्या होता है? आफ्टर ऑल का जो मतलब होता है, तो आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, या इसी को सब होते हुए भी ना बोलते हैं, सब होते हुए भी सब बेकार है। तो आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है? तो आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। तो चलिए, यह हम लोग का पार्ट 2 हुआ। और आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का ये वर्ड का जो सीरीज चल रहा है वह कैसे लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।